आज भले ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत समेत पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दाऊद और उसका गॉडफादर हाजी मस्तान एक महिला के इशारे पर नाचते थे। आखिर कौन थी वो महिला जिसका हर आदेश दाऊद के लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्ष 1920 में मुसलमान परिवार में पैदा हुई जैना उर्फ जैना बाई 6 भाई बहनों में से एक थी। ये परिवार मुंबई के डुगरी इलाके में रहता था। परिवार के गुजर बसर के लिए जैना बाई के पिता सवारियां ढोने का काम करते थे। कहा जाता है कि 20वीं सदी के तीसरे दशक आने तक वो डोंगरी में महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल थी। जैना बाई जब सिर्फ 14 साल की थी तब उसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद भी वो आंदोलन से जुड़ी रही। उस दौरान किसी हिंदू क्रांतिकारी को अंग्रेजों की पुलिस से बचा लेने पर उसे उसके पति की मार भी सहनी पड़ी। 1947 में बंटवारे के दौरान जैनाबाई ने मुंबई छोड़ने से मना कर दिया। इस बात से नाराज उसका पति 5 बेटों को छोड़कर पाकिस्तान चला गया। देश की आजादी के बाद से देश में भारी अनाज की किल्लत होने लगी और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत कम दामों पर गरीबों को राशन देने का काम शुरू किया। अपने और अपने 5 बच्चों के पेट को पालने के लिए चावल बेचने के धंधे से जुड़ी। यहीं से जैनाबाई ने स्मगलिंग के चावल बेचने का काम शुरू किया। स्मगलर के संपर्क में आने और चावल के धंधे में नुकसान के बाद जैनाबाई को दारू के धंधे में आना पड़ा। डोंगरी में नकली शराब बनाने और बेचने लगी थी। पूरे इलाके में केवल उसका ही सिक्का चलने लगा था और यहीं जैनाबाई के नाम से जैनाबाई दारू वाला पड़ा। दारू के धंधे के दौरान जैनाबाई ने पुलिस से अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। 1962 में एक पुलिस ने अवैध शराब बेचने और बनाने के आरोप में नंगे हाथों पकड़ लिया और सामने आया उस दौर का सबसे नकली शराब बनाने का कारोबार। सूत्रों की माने तो उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान तक की पहुंच के चलते रिहा कर दिया गया और वो पुलिस की खबर बन गई। पुलिस उसकी सूचना पर स्मगलरों के ठिकानों पर छापा डालती और पकड़े गए माल का 10% जैनाबाई को मिलता था। दाऊद जब सिर्फ 20 साल का था तब उसकी मुलाकात जैनाबाई दारूवाला से हुई। जैनाबाई दाऊद के पिता को पहले से ही जानती थी। उसके घर भी आना जाना था। दाऊद के गॉडफादर मिर्जा हाजी मस्तान भी जैनाबाई को अपनी बहन मानता था और परेशानी में अक्सर उसकी सलाह लेने जाया करता था। गुरु नक्शे कदम पर चलते हुए दाऊद भी जैनाबाई का मुरीद बन गया और हर बड़ा काम उससे पूछने लगा। 1990 के दशक के मध्य डूंगरी इलाका तमाम काले धंधों से जाना जाता था क्योंकि ये कई घरों के असंख्य खून खराबे का मैदान बना हुआ था। स्मगलिंग वहां का मुख्य धंधा था। यही वो दौर था जब मुंबई में दाऊद ताकतवर हो रहा था। जैनाबाई की उम्र भी ढलने लगी थी और उसकी सलाह पर काम करने वाला दाऊद भी उससे कोसों दूर होने लगा था। जैनाबाई का बड़ा बेटा भी नक्शे कदम पर चलने लगा था, लेकिन एक गैंगवार में उसे गोली मार दी गई। अपने जीवन के अंतिम सालों में जैनाबाई ने सब कुछ छोड़कर धर्म का रास्ता अपना लिया। यही कारण था कि जब उसे उसके बेटे के हत्यारों के बारे में पता चला तब उसने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैनाबाई ने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए कई सार्थक प्रयास भी किए थे। शांति स्थापित करने के लिए उसने 2 ग्रुप तैयार किए जो दंगों के समय दोनों ओर के लोगों को समझाने का काम करते थे। लेकिन उम्र ढलने के साथ साथ जैनाबाई का मंसूबा भी कम हो गया और धीरे धीरे दाऊद और हाजी मस्तान उनसे दूर होते चले गए। जैनाबाई को जानने वाले बताते हैं कि 1993 में हुए मुंबई के धमाकों की घटना से जैनाबाई को बहुत चोट पहुंची और वो बीमार रहने लगी और धमाकों के कुछ सालों बाद ही उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, जैनाबाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।